नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्लास जो सेशन है हमारा, जो नागरिकता से संबंधित है, यानी ये पॉलिटी के क्वेश्चन जो सीरीज चल रही है। ठीक है, तो आज का मेरा 10वां क्लास है, 10 नंबर क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 5 से 11 अनुच्छेद जो हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? इसका जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? एकल नागरिकता, ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस अनुच्छेद के तहत संसद का नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? इसका सही जो आंसर है कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 का डी, अनुच्छेद अनुच्छेद 11 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? किसके माध्यम से नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती? इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता प्राप्त नहीं की जाती है। ठीक है, जन्म से प्राप्त किए देशीकरण से और किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा। ठीक है, क्योंकि नागरिकता 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है, वो आप लोग कमेंट में बताएं कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, नागरिक नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? इसका सही जो आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का? ये इसका सही आंसर है, राज्य की सदस्यता लेना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 6 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का बी, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। अगर आप देशद्रोह का कोई अपराध करते हैं तो आप क्या कर है, आपकी नागरिकता चली जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। इसका सही जो आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का? क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो क्या है, स्वतः ही समाप्त हो जाती है नागरिकता भारत की। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? इसका सही जो आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का? संपत्ति स्वामित्व। अधिवास पंजीकरण अल्पसंख्यक सही है, लेकिन क्या है, संपत्ति स्वामित्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्राप्त की जा सकती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि जन्म से भी, देशीकरण से भी, वंशानुक्रम से भी। तो क्या है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का? बी इसका राइट आंसर है, 1955 की नागरिकता कानून में, 1955 के नागरिकता कानून में। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है, कौन किस तरीके से? क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? सी, सी इसका सही आंसर है। कौन सा है? सी, दूसरा, तीसरा और दूस पहला है, तीसरा है और चौथा। यानी यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो क्या स्वतः ही समाप्त कर दी, निलंबित कर दी जाएगी जो भारत की नागरिकता है।
3 है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की है तो क्या है आपकी नागरिकता निलंबित कर दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में मिल जाता मिल 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 जाता है गतिविधियों में पाया जाता है तो उसकी क्या है नागरिकता समाप्ति कर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है 14। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के तहत के अनुसार कौन सा सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर इसका 14 का जो सही है सी। भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 का सी है। 7 वर्ष तक अगर लगातार आप बाहर रह रहे हैं तो आपकी नागरिकता जो भारत की है समाप्त कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16। ऐसे सभी व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। इसका सही जो आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का 26 जनवरी 1950 से। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। इसका सही जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी पर्यावसन पर त्यागने पर वंचित किए जाने पर। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा सभी। आपातकाल के दौरान निर्वाचन के दौरान युद्ध के दौरान। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी 1949। क्वेश्चन नंबर 20 है भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का डी। कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार अनुच्छेद 15, 16, 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार हैं इसलिए सभी क्या है सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद में एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया। इसका जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा 21 का सी 1955। मैंने अभी डिस्कस किया था इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 22 है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी किस देश से अपनाई गई थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 23 है भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। इसका जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 24 किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 24 का डी संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 25 नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इसका जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा 25 का जन्म से ही प्राप्त की जा सकती है वंशानुगत वंशा अनुवांशिकता द्वारा प्राप्त की जा सकती है और पंजीकरण द्वारा अनुरोध तो नहीं प्राप्त की जा सकती है पंजीकरण के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 जो है नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। इसका जो सही आंसर को क्या हो जाएगा संसद सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 भारत एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग परित्याग करता है स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है किसी अन्य देश की नागरिकता से विवाह करता है
नागरिक से विवाह करता है। चौथा है सरकार की आलोचना करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 और 2। पहला और 2 ये दोनों गलत हैं। तो इस आज के में जो नागरिकता से संबंधित जो क्वेश्चन थे 27 क्वेश्चन थे। तो आज के लिए इतना है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, वो जरूर करें। आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना ही अच्छा हम लोगों के लिए होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों तब तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। आज के लिए इतना। थैंक यू।